हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है जिनके साथ भी आप काफ़ी वक्त से नो कांटेक्ट जोन में हैं, उस पर्सन के दिल की हालत क्या है, क्या आज भी वो आपको याद करते हैं, अगर याद करते हैं तो क्या है फीलिंग्स, अगर नहीं कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो फिर क्या चल रहा है। यही सब बातें जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जैसे कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपकी सिचुएशन के साथ कौन से कार्ड रेजोनेट होते हैं। तो देखते हैं हम शफल करके हमें कौन से मैसेजेस मिलते हैं। पहला ही है आई कैन नेवर फॉरगेट यू। तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपको भूल गए हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। ये शायद अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आपको भूल नहीं सकते। ये बात उनको अच्छी तरीके से पता चल गई है। फिर हैं आई डिडंट रियलाइज अर्लियर दैट दिस लव इज़ डीप इनसाइड मी। तो शायद इस पर्सन ने सामने से ब्रेकअप किया हो सकता है या फिर आपके प्यार को ठुकराया हुआ हो सकता है। तो इनको एहसास हो गया है कि ये उनकी ज़िंदगी की शायद सबसे बड़ी गलतफहमी थी कि उनके दिल में आपके लिए कुछ जज्बात नहीं है, क्योंकि जब से शायद आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, जो भी दूरियाँ आई हैं, जो भी स्पेसेस आई है, उनके बाद इनको पता चल गया है कि ये पर्सन शायद आपसे इतना प्यार करते हैं कि मे बी आप उनसे उतना नहीं प्यार करते। मतलब अपने दिल की फीलिंग्स अब जाके कहीं ये समझ पाए हैं जब शायद आप उनसे दूर हो गए हैं। फिर है आई मेड मेनी मिस्टेक। अपनी गलतियों को लेके इनको पछतावा हो रहा है, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा दोष देते रहते हैं। इनको ये ज़रूर एहसास होता है कि आपने भले ही उनको कहा हो कि ना कहा हो कि तुम्हारी वजह से ये रिश्ता टूटा है या टूट चुका है, लेकिन इनको ज़रूर ये पछतावा हो रहा है कि इनकी तरफ से गलतियाँ कुछ ज़्यादा ही है। Why I didn't understood your love, now I regret। तो आपके प्यार को इन्होंने क्यों नहीं समझा या फिर आपके जज्बातों को ये क्यों नहीं समझ पाए, आखिर इतनी नादानी कैसे उनसे हो गई। इस बात को लेके इस पर इंसान को दुख भी हो रहा है और कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरह से वो ब्लेम करते रहते हैं कि मतलब सब कुछ जैसे इंसान को मिल रहा था, लेकिन वो अपनी धुन में खोया हुआ था या खोई हुई थी, जिस वजह से उसने उस प्यार के ख़जाने को नहीं इम्पोर्टेंस दिए, जो कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो रही है। फिर है नो वन कंपेयर्स टू यू। तो आपकी कंपैरिजन ही किसी से नहीं हो सकती। मतलब हो सकता है आपके साथ रिश्ता टूटने के बाद या फिर ब्रेकअप या फिर आपसे कांटेक्ट तोड़ने के बाद इन्होंने कई सारे लोगों को डेट किया हुआ हो सकता है या फिर अपने आप के लिए एक ज़िंदगी में नई शुरुआत करने की कोशिश की, जहाँ पे ऑब्वियसली किसी से मिलना जुलना इनसे शुरू हो गया, लेकिन ये समझ गए कि आपके जैसा तो कोई इनको मिल ही नहीं सकता, आपके जैसी तो कोई बात किसी में इनको मिल ही नहीं रही है। फिर है कार्मिक पार्टनर। हो सकता है आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ गए वो इनके कार्मिक पार्टनर की वजह से आ गए। मतलब इस पर्सन के पिछले जन्मों के कुछ कर्मा हो सकते हैं जो उनको रिलीज़ करने थे या फिर उन कर्मों का फल उनको भुगतना था, जिस वजह से शायद किसी किसी के बीच में थर्ड पार्टी कनेक्शन आ गया और आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ गई। तो ये ज़रूर समझ रहे हैं कि कार्मिक कनेक्शन की वजह से शायद कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो जितना ज़्यादा वक्त बीत रहा है ये समझ रहे हैं कि डे बाय डे वो प्यार जो है वो और ज़्यादा इनके दिल में ये महसूस कर रहे हैं। मतलब जानबूझ के तो आपको ये नहीं सोच रहे या फिर आपको भुलाने की शायद इन्होंने जानबूझ के कोशिशें भी की है, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन आपको भुला नहीं पा रहे हैं क्योंकि अब इनको एहसास हो रहा है इनकी तरफ से जो प्यार है वो सच्चा है। और फाइनल कार्ड है आई डोंट नो हाउ यू फील आई एम इन योर हार्ट। तो आप कैसा फील कर रहे हैं इतना वक्त बीत जाने के बाद। मतलब इनको दिल से आज भी यही लगता है कि भले ही कितना ही समय क्यों न बीत गया हो, आज भी ये ज़रूर आपके दिल में एक जगह कायम करके है और शायद उसी जगह को ये क्लेम भी करना चाहते हैं। मतलब कुछ लोग शायद पास से ऐसे भी दोबारा ज़िंदगी में आना चाहते हैं या आने के बारे में सोच रहे हैं, जिन्होंने शायद ऑलरेडी आपके दिल को ठेस पहुंचाई है या फिर जानबूझ के आपकी फीलिंग्स हर्ट की है। अब देखते हैं हम टैरो की कार्ड्स। मैजिशियन।
मैनिफेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पे कप है, यानी कि अब ये पर्सन सच्चे दिल से आपसे प्यार करने लगा है। पेंटिकल है, यानी कि अब ये दिल से आपको चाहने लगे हैं। सॉर्ड यहाँ पे नीचे टेबल पे रखी हुई है, जो इस तरह से है कि इस पर्सन के हाथ में नहीं है, जिसका मतलब है बातचीत दोनों के बीच में कम्प्लीटली बंद है और ये दोबारा उस बातचीत को शुरू करना चाहते हैं। और साथ ही साथ वैन भी है, मतलब पैशनेटली ये आपको पाने की चाहत भी रखते हैं। और यही सब बातें वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मुझे किसी भी तरह से वो पर्सन मेरी ज़िंदगी में चाहिए जिसको मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये उनकी तरफ से शायद वो कोशिशें कर रहे हैं, जिस वजह से शायद आपको भी, आप कह सकते हैं आपने भी अगर इनको भूलने की कुछ कोशिशें की हैं तो हो सकता है दोबारा आपको इनकी यादें काफ़ी ज़्यादा सता रही है, या फिर आपके मन में भी इनको लेके अगर ख्याल आ रहे हैं तो ये इन्हीं के मैनिफेस्टेशन का असर हो रहा है। फिर है द हीरो वन। यहाँ पे किसी तो शायद फैमिली मेम्बर की डिसीजन की वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ गए, हो सकता है घर वाले नहीं माने, या फिर जैसे कि किसी थर्ड पर्सन की एंट्री की वजह से दोनों के बीच में फासले आ गए। तो ये भली बात ही समझ गए हैं कि कुछ फैसले ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो खुद हमें अपने बलबूते पे करने पड़ते हैं, जिसका रिज़ल्ट अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। हर फैसले के लिए हम ये नहीं बोल सकते कि मेरे लिए कोई और फैसला ले लेगा और मैं सिर्फ उस फैसले को मानूंगा या मानूंगी। तो ऐसे ही अपने किसी गलत डिसीजन के ऊपर इनको काफ़ी ज़्यादा पछतावा तो हो ही रहा है। फिर है द एम्परर। यहाँ पे भी वही बातें आ रही हैं, ये एरीज का सिंबल है। तो जिद अब इन्होंने जैसे ठान ली है, या फिर पास में आप कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी तरफ से शायद कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिखाई, कुछ समझदारी नहीं दिखाई, अपनी ज़िद पे ही अड़े हुए थे और अब जो इनकी ज़िद है वो इनके ऊपर ही भारी पड़ी है। मे भी हो सकता है आपने अपनी तरफ से इनको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये अपनी ज़िद छोड़ने को तैयार नहीं थे कि नहीं मैंने तो डिसीजन ले लिया है, या आई हैव नो फीलिंग्स फॉर यू। तो ये किसी घर वाले के फैसले की वजह से भी शायद उन्होंने ऐसा आंसर दिया हुआ हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये उस वक्त ज़िंदगी में आपके साथ सेटल होने के लिए तैयार नहीं थे जब शायद आप चाहते थे कि आप दोनों हमेशा के लिए ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। तो अब ये अपनी ज़िद को लेके सोच रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। फिर है द वर्ल्ड। ये इमेज ही काफ़ी कुछ बता देती है। तो आज ही इस पर्सन के दिल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपको लेके, और आपके साथ इन्होंने जो भी ज़िंदगी में पल बिताए हैं उन पलों को ये याद करते रहते हैं कि उनके लिए वो एक फेरी टेल की दुनिया जैसा आज भी ये महसूस करते हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। तो ये पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेके आने के बारे में सोच रहे हैं। हिम्मत शायद इस पर्सन से नहीं हो रही क्योंकि इनकी तरफ से ही गलतियां ज़्यादा रही है, और अब कैसे मैं बात करूँगा या करूँगी ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को और साथ ही साथ थॉट्स को भी, तो आपको अपने दिलो दिमाग से ये हटा भी नहीं पा रहे हैं। पहले ही हमने कार्ड में देखा आपको भुलाना तो इनके बस की बात नहीं है। ऐसे में दिन रात तड़पते रहने से अच्छा है, इनको लग रहा है कि एक बार आपकी तरफ रीच आउट होके आपको अपने दिल का हाल तो बता दे, फिर चाहे आपकी मर्जी इनसे कनेक्ट हो ना हो या ना हो। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पेंटिकल का जो नाइट होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पर्सन घोड़े पे सवार है, लेकिन घोड़ा दौड़ नहीं रहा है, एक ही जगह पे रुका हुआ है। वैसे ही ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सोच रहे हैं जैसे ये पेंटिकल हाथ में है ये उनकी चाहत है, तो क्या इन्होंने आपकी चाहत को समझ के लिया था जब आपने उनको कहा था कि मैं तुम्हें चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो इनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स था। अब अगर ये अपने जज्बातों को आपके सामने रखना चाहते हैं या फिर अपने प्यार का ऑफ़र देना चाहते हैं, तो क्या आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे? क्या आप इनको जज्बातों को समझ के लेते हुए आपकी भी यही विश है कि हाँ मैं भी आज भी तुम्हारे साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन सोचते सोचते ये ज़रूर उनको पता चल गया है कि उनके दिल में आज भी आपको लेके चाहत ज़रूर है, और इसीलिए शायद आपकी के सामने अपनी चाहत का इजहार करने का ये सोच रहे हैं या सोच रही है। तो जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।